तो हेलो, मेरा नाम है अमित एंड आज हम लोग बात करेंगे मैकबुक प्रो वर्सेस मैकबुक एयर। जब मैं मैकबुक प्रो लिया, ठीक है, तुमने वीडियो उसकी देखी होगी, ये देखिए तो यहाँ आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके देख लो। जब मैंने मैकबुक प्रो लिया तो मेरे पास ऑप्शन था मैकबुक एयर का भी एंड काफ़ी लोग मैकबुक एयर यूज़ करते हैं, बल्कि मेरे ही ग्रुप में 2 जन के पास मैकबुक एयर है। तो भाई मैकबुक एयर भी ले सकता था एंड मैंने मैकबुक प्रो क्यों लिया? तो अगर तुम लोग लेने जा रहे हो मैकबुक एक एंड तुम कंफ्यूज हो कि मैकबुक एयर लूँ या फिर मैकबुक प्रो लूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद पूरा डाउट तुम्हें सॉल्व करने वाला है। एंड तो मेरे हाथ में देख रहे हो कि ये पेपर है, तो ये पेपर उसी के लिए है कि भाई इसमें पूरे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि क्या चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट तुम्हें बतानी है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंड में कंक्लूजन भी देंगे कि किन लोगों के लिए कौन सा मैकबुक बेस्ट रहेगा। बट स्टार्टिंग हम लोग सीरियल वाइज करेंगे विद डिस्प्ले एंड सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डिस्प्ले की, डिस्प्ले एंड डिज़ाइन। तो तुमको दोनों ही मैकबुक में ना सारी चीज़ें सेम देखने को मिलेगी। डिज़ाइन जो है वो मैकबुक का सिमिलर चले आ रहा है, चाहे वो एयर हो या फिर प्रो। बट डिफरेंस वहाँ पे ये आता है कि मैकबुक एयर थोड़ा सा तुमको स्लिम देखने को मिलता है। उसका जो वेट है वो अराउंड 1 केजीज़ एंड 1.2 केजीज़ का है। बट जहाँ पे मैकबुक प्रो है उसका वेट 1.5 केजीज़ का है, तो ज़्यादा 300 ग्राम का ही फ़र्क है। बट तुम्हें डिफरेंस अभी फ़ील नहीं होगा, जब तुम उसको ट्रैवल पे यूज़ करोगे ना, तब मैकबुक एयर थोड़ा-सा लाइट वेट फ़ील होता है मैकबुक प्रो के कंपैरिज़न में। डिज़ाइन वगैरह मुझे दोनों के ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि मैकबुक का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही स्लिम एंड स्लीक है। तो अब अगर डिस्प्ले की बात करोगे, डिस्प्ले तुम्हें दोनों में डिफरेंस क्या मिलता है कि जैसे मैकबुक एयर है उसमें तुम्हें सुपर रेटिना डिस्प्ले मिलता है, बट जहाँ पे मैकबुक प्रो है उसमें सुपर रेटिना एचडीआर डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कि बेसिकली एक ओलेड पैनल है एंड एक आईपीएस पैनल है। बट अगर तुम लोग आ रहे हो एक 50-60 हज़ार के गेमिंग लैपटॉप से जिसमें कि 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, तो तुमको जो 60 हर्ट्ज है एप्पल का वो कुछ खास डिफरेंस फील नहीं होगा, क्योंकि बहुत स्मूथ होता है। जैसा भी 60 हर्ट्ज का पैनल होता है तो स्मूथ होता है। बट इफ़ यू आर कमिंग विथ मतलब जो मेरे लैपटॉप पीछे भी ये विंडोज़ का देख रहे हो, ये 165 हर्ट्ज़ का है एंड किसी किसी में 240 हर्ट्ज़ भी रहता है। तो वो सारी चीज़ों के बाद तुम्हें मैकबुक एयर का डिस्प्ले फ़ील होता है, ठीक है। बाकी डिस्प्ले में अगर तुम कलर रीडिंग करते हो तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एंड ट्रू टोन दोनों में ही सपोर्ट करता है, तो उसको लेके तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं बेंचमार्क्स की एंड परफॉर्मेंस की। तो अगर तुम मैकबुक एयर में एडिटिंग करते हो, तो मैकबुक एयर का जो बेंचमार्क है उन सब में कुछ इतना निकल के आता है। बट वही चीज़ अगर तुम मैकबुक प्रो में करते हो तो इतना बेंचमार्क निकल के आएगा, ठीक है। अब ये दोनों बेंचमार्क में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मैकबुक एयर में फ़ैन नहीं है, तो वो हीट करता है, उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है। एंड ये चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ M4 चिप के साथ, ठीक है। मेरे पास जो मैकबुक प्रो है वो M5 चिप के साथ है। एंड ये दोनों में इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मैकबुक प्रो में तुम्हें फ़ैन देखने को मिलता है जो कि हीट नहीं होने देता, एंड मैकबुक एयर में इतना लाइट वेट बनाने के चक्कर में उसमें फ़ैन नहीं दिया गया है भाई, तो वो थोड़ा-सा हीट करता है। मतलब कि जैसे कि तुमने आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ कर लिया, ब्लेंडर यूज़ कर लिया, हेवी सॉफ्टवेयर कुछ यूज़ कर लिए, तो थोड़ा-सा मैकबुक गर्म हो जाता है। मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो गर्म नहीं होता। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है बैटरी एंड बुक्स। तो सबसे पहले बैटरी बैकअप जो है वो मैकबुक एयर में तुम्हें 16 से 18 घंटे का मिल जाता है, पर जहाँ मैकबुक प्रो है उसमें तुमको 24 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्यों आया बताओ? क्योंकि एक तरफ तो फ़ैन है भाई, तो उसका तो बैटरी बैकअप कम होना चाहिए ना। मेरा जो ये मैकबुक प्रो M5 है, इसमें मुझे बैटरी लाइफ 24 घंटे का मिल जाता है। मैं इसमें 2 दिन में 1 बार चार्ज करता हूँ, ठीक है। हालाँकि मेरा यूज़ उतना नहीं होता क्योंकि अभी मैं शिफ्ट ही कर रहा हूँ विंडोज़ से इसमें, एंड उसको लेके भी एक तुम्हें वीडियो मिलेगा। बट फिर भी मतलब इसका बैटरी अच्छा खासा चले जाता है, ठीक है। तो बैटरी लाइफ इसमें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका थिकनेस भी ज़्यादा है मैकबुक प्रो का। इस वजह से जो मैकबुक प्रो का बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा है। बट मैकबुक एयर का जो बैटरी लाइफ थोड़ा-सा कम है क्योंकि उसको स्लिम बनाया गया है, उसकी वजह से इसका जो बैटरी एमएएच है वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू मैकबुक प्रो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं किन्हीं के लिए। बट देखो पोर्टेबिलिटी एंड अगर तुम पोर्टेबल अगर तुम लेके ट्रैवल करते हो इसको, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 16-17 घंटे अगर चल भी जा रहा है ना, फिर भी एक विंडो के लैपटॉप से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है भाई। एंड चार्जिंग के लिए अगर तुम्हारे पास आईफ़ोन का चार्जर है तो तुम उसको इससे भी चार्ज कर सकते हो, बड़ी आसानी से चार्ज हो जाता है। नहीं तो इसका साथ जो चार्जर तुम्हें मिलता है, इसके बॉक्स में जो चार्जर मिलता है, उसको लेके ट्रैवल कर लोगे ना, तो तुम्हारा आईफ़ोन या फिर तुम्हारा कोई भी फ़ोन जो टाइप सी से पावर्ड होता है वो भी चार्ज हो जाएगा। बस तुम्हें एक केबल कैरी करना है, टाइप सी टू टाइप सी केबल। एंड दूसरा इसका जो चार्जर है मैगसेफ वाला, अब तो मैकबुक एयर एंड मैकबुक प्रो दोनों में ही मैगसेफ चार्जिंग आती है, तो बस ये 2 केबल एंड एक चार्जर कैरी कर लोगे, यू आर डन। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि एंड मैकबुक प्रो का मैं अपने आईफ़ोन के चार्जर से भी चार्ज करता हूँ ना, तो थोड़ा स्लो चार्ज होता है, बट पावर चल जाता है काम से भी। ठीक है, मतलब तुम चार्जिंग में लगा के उससे फ़ोन यूज़ कर सकते हो, मतलब लैपटॉप यूज़ कर सकते हो आप।
तो ये चीज़ मैकबुक एयर पे भी कंपैटिबल होती है ये चीज़। बट अगर तुम पोर्ट्स की बात करोगे तो पोर्ट्स थोड़ा-सा उसमें तुमको दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि मैकबुक एयर में सिर्फ 2 टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं एंड एक तरफ हेडफ़ोन जैक मिलता है एंड जहाँ पे टाइप सी पोर्ट है उसके बगल में एक मैगसेफ का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर तुम मैकबुक प्रो में देखोगे ना, तो तुम्हें पहले तो लेफ्ट साइड में 2 ठो टाइप सी पोर्ट मिलेंगे, साथ में एक मैगसेफ का भी पोर्ट मिलेगा एंड अगर राइट साइड में देखोगे तो तुम्हें साथ में एसडी कार्ड स्लॉट भी मिलता है एंड उसके साथ में तुम्हें एचडीएमआई का आउटपुट भी मिलता है। तो तुम्हें उसमें कोई भी अलग से डोंगल नहीं लेना पड़ेगा अनटिल अनलेस तुम्हें यूएसबी टाइप ए यूज़ करना है फॉर योर वायर्ड कीबोर्ड एंड माउस। एंड अगर वो नहीं है तो आजकल तो माउस वायरलेस हो गया है, मैं तो बोलूँगा कि वही यूज़ करो। मेरे पास लॉजिटेक Z502 था इसलिए मैंने इसको यूज़ करा, नहीं तो मैंने एक वायरलेस माउस ले लेना था इसके लिए। बट मेरा काम चल जाता है। आई हैव ओटीजी सस्ता सा 60-70 रुपये का ओटीजी है मेरे पास, उससे मैं काम चला लेता हूँ। अगर तुम्हें भी लिंक चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना या फिर डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लो, वहाँ पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मैकबुक एयर किसके लिए है, मैकबुक प्रो किसके लिए है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो या फिर तुम कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर तुम कोई प्रोडक्टिव टास्क स्टार्ट करना चाहते हो एक्सेप्ट गेमिंग, ठीक है, मैकबुक आर नॉट मेड फॉर गेमिंग गाइस। तो मैकबुक को गेमिंग के रिलेटेड से मतलब कंसिडर करना तो बिल्कुल ही गलत। तो सबसे पहले बात कि मैकबुक एयर, तुम अगर स्टूडेंट हो या फिर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो बट तुम्हारा छोटा-मोटा काम रहता है, उतना हेवी टास्क तुम नहीं करते हो लाइक ब्लेंडर एंड आफ्टर इफेक्ट्स, तो तुम मैकबुक एयर की तरफ जाओ। तुम्हारे पैसे भी बचेंगे एंड जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि मैकबुक एयर जिस हिसाब से जो पैसे में वो जो परफॉर्मेंस देता है ना, वो तुमको एक विंडोज़ लैपटॉप नहीं दे पाएगा विदाउट एडिंग चार्जर, ठीक है। मानता हूँ विंडोज़ लैपटॉप पावरफुल होते हैं बट वो चार्जिंग पे ही ज़्यादातर पावर देते हैं अपना। बट अगर तुम चार्जर निकाल दोगे तो 70,000 का गेमिंग लैपटॉप भी 20,000 या 30,000 का नॉर्मल लैपटॉप जैसा पावर देगा। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है एंड यहाँ पे मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड मैकबुक प्रो किन लोगों के लिए? मैकबुक प्रो मैं बोलूँगा अगर तुम एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो, प्रोफेशनल डेवलपर हो या फिर तुम फ्यूचर के लिए अपग्रेड होना चाहते हो एक ही बार पैसा लगा के 5 साल 6 साल तक। मैंने लोगों को देखा है भाई M1 प्रो को 3-3 4 साल से यूज़ करते हुए अभी तक, ठीक है। एंड एक दिक्कत नहीं आई। उसके पहले भी मैकबुक प्रो मेरे कुछ दोस्त लोगों के पास था, जब वो टच बार वाला मैकबुक प्रो आता था। मेरे भैया के पास भी था बट वो टूट चुका है, अभी वो बनने गया है हैदराबाद। तो भाई उन लोगों को मैंने देखा कि आज तक वो प्रोसेसर चला रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि उनका काम बहुत ही ज़्यादा आराम से चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चल रहा है। तो मैकबुक प्रो लेना है तो थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे बट वो तुमको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे देगा, ठीक है। हालाँकि मैकबुक एयर लोगे तो भी तुम्हारे पैसे बच जाएँगे उसमें, पर तुम्हें परफॉर्मेंस मिलेगी काफ़ी अच्छी, ठीक है, नो डाउट। बट मोस्ट ऑफ द जो कैटेगरी है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल है, वो तुम्हारे मैकबुक एयर के ही कैटेगरी में आएँगे। एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग विथ अ मैकबुक, अगर तुम्हारा पहला मैकबुक है, तुम पहला मैकबुक लेने जा रहे हो, तो गो विथ मैकबुक एयर। एंड हो सके तो उसमें अगर तुम्हारे पास पैसे थोड़ा सा ज़्यादा हो तो रैम बढ़वा के 16 से 24 जीबी कर लेना। एंड अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना एंड इस वीडियो को लाइक करके जाना। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें लगेगा कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुआ है एंड तुम्हारा मन करेगा तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास मैक मिनी भी है पीछे, तो मैक मिनी M4 वाला है एंड बहुत सारी मैक्स हैं। तो अगर तुम उसमें बोलोगे कि इसको इससे कंपेयर करके मुझे बताओ तो भाई मुझे बहुत खुशी होगी एंड उस पे भी हम लोग कंटेंट लाएँगे एंड बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जाना अगर मन करे तुम्हारा तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।